हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फीटस और प्लेसेंटा से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो यूपी SSC एनएम वैकेंसी के सिलेबस का एक टॉपिक है। एग्जाम डेट अभी तो आया नहीं है, लेकिन जल्द ही आने की उम्मीद है, तो आप अपनी तैयारी से पीछे मत हटिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर और भी वीडियो है, आप विजिट कर सकते हैं चैनल को और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण का विकास मुख्यतः किस महीने में होता है? ऑप्शन देखते हैं, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरे महीने में। भ्रूण का विकास मुख्यतः फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि अधिकांश अंक बन जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ। अधिकांश अंग यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं। पहले 2 महीने की बात करें तो मस्तिष्क, हृदय, हड्डियाँ, रक्तवाहिकाएं विकसित होने लगती हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? नवजात शिशु के लिए प्लेसेंटा कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक विकास, पोषण प्रदान करना, हार्मोन का स्राव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। पहले जान लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा का अगर हम लोग प्लेसेंटा को अगर परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं? प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है, जिसका मुख्य कार्य फीटस को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना होता है, और इसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है, और जो फीटस है उसके लिए एंटीबॉडीज भी बनाता है। अब प्लेसेंटा का वजन की बात करें तो प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम होता है, और इसमें 16 से 20 लोब्स पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या हुआ? शारीरिक विकास करना, पोषण प्रदान करना, हार्मोन का स्राव जैसे कि एससीजी करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एससीजी पहले के 7 से 10 सप्ताह तक एससीजी को स्रावित करता है, और एस्ट्रोजन भी करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास का सबसे संवेदनशील चरण कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, 1 से 3 महीने, ऑप्शन बी है 4 से 6 महीने, ऑप्शन सी है 7 से 9 महीने, ऑप्शन डी है 10 से 12 महीने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 से 3 महीने। पहले 3 महीने में भ्रूण के अंगों का निर्माण होता है। इस दौरान भ्रूण बहुत संवेदनशील होता है, इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि संवेदनशील भी चरण कह सकते हैं इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की संरचना में मुख्यतः क्या शामिल होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एरोसोल, ऑप्शन बी है लिपिड्स, ऑप्शन सी है गर्भाशय ऊतकों और भ्रूण ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन डी है रक्त कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भाशय ऊतकों और भ्रूण ऊतकों का संयोजन। मुख्यतः यूट्रस के टिश्यू यानी कि यूट्रोकनेक्टिव टिश्यू और फीटस के टिश्यू यानी कि ट्रोफोब्लास्ट से निर्मित होता है प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा की मोटाई की बात करें तो प्लेसेंटा की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है, और डायमीटर की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर होती है, और वेट 500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को किस माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त होती है? ऑप्शन देखते हैं, गर्भाशय से, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा से, ऑप्शन सी है नाल से, ऑप्शन डी है माँ के रक्त से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेसेंटा से। अभी हमने प्लेसेंटा के कार्य में पढ़ा कि प्लेसेंटा का जो एक मुख्य कार्य है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 9 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 12 महीने, ऑप्शन डी है 15 महीने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 महीने। जितना प्रेगनेंसी का टाइम होता है उतना प्लेसेंटा का जीवन काल होगा, तो इसका राइट आंसर 9 महीने होगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है रक्त प्रवाह, ऑप्शन बी है लसिका प्रवाह, ऑप्शन सी है न्यूरल प्रवाह,
ऑप्शन डी है श्वसन प्रवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रक्त प्रवाह, क्योंकि जो भ्रूण होता है यानी कि जो फीटस होता है उसमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा के जन्म के बाद क्या होता है। यहाँ रहेगा प्लेसेंटा का जन्म के बाद क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, गर्भाशय सिकुड़ता है, ऑप्शन बी है भ्रूण मर जाता है, ऑप्शन सी है माँ के रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गर्भाशय सिकुड़ता है। डिलीवरी के बाद जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है तो गर्भाशय सिकुड़ता है, जिसके कारण से ब्लड जो होता है उसका प्रवाह कम होता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की हृदय गति कब सुनाई देती है। ऑप्शन है पहले महीने में, ऑप्शन बी है दूसरे महीने में, ऑप्शन सी है तीसरे महीने में, ऑप्शन डी है चौथे महीने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरे महीने में। भ्रूण की गति तीसरे महीने में सुनाई देना आरंभ हो जाता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है जो गर्भाशय को बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित तो होता है और उसका मेन काम है गर्भाशय को बनाए रखने का। तो इसका ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एड्रेनालिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो मुख्य कार्य होता है वो गर्भाशय को बनाए रखने में मदद करता है, और ये कब तक रहता है, जब तक लेबर मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तब तक ये स्रावित होता रहता है। एस्ट्रोजन का भी कार्य समझ लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन भी प्लेसेंटा से स्रावित होता है। प्रारंभ में तो ये कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, बाद में प्लेसेंटा से स्रावित होने लगता है। इसका मेन काम जो होता है प्लेसेंटा का रख रखाव और मरम्मत करना होता है। भ्रूण की पहली गति कब महसूस होती है। ऑप्शन ए है 12 सप्ताह, ऑप्शन बी है 16 सप्ताह, ऑप्शन सी है 20 सप्ताह, ऑप्शन डी है 24 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 सप्ताह। आमतौर पर 16 सप्ताह के आसपास माँ भ्रूण की पहली गति महसूस करना शुरू कर देती है। गर्भावस्था में भ्रूण की शारीरिक स्थिति का मुख्य रूप से क्या होता है। गर्भावस्था में भ्रूण की शारीरिक स्थिति का मुख्य रूप से क्या होता है। ऑप्शन है वृद्धि, विकास, परिवर्तन होना, स्थिर रहना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वृद्धि। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की वृद्धि मुख्य रूप से बढ़ती है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा वृद्धि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के लिए किस प्रकार की सुरक्षा प्लेसेंटा प्रदान करता है। ऑप्शन है भौतिक सुरक्षा, इम्यून सुरक्षा, रासायनिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि भ्रूण के लिए जो प्लेसेंटा है भौतिक सुरक्षा भी देता है, इम्यून सुरक्षा भी देता है यानी कि उसकी इम्यूनिटी के लिए भी सुरक्षा देता है, रासायनिक सुरक्षा यानी कि हार्मोन स्रावित करके रासायनिक सुरक्षा भी देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रक्रिया से भ्रूण और प्लेसेंटा का विकास होता है। ऑप्शन देख लेते हैं विभाजन, ऑप्शन बी है भ्रूणीय विकास, ऑप्शन सी है संकरण, ऑप्शन डी है पुनः संयोजन। तो इसका राइट आंसर होगा भ्रूणीय विकास, यानी कि जो फीटस का विकास होता है उसके साथ साथ प्लेसेंटा का भी विकास होता है। इसको शॉर्टकट में हम समझते हैं। पहले क्या होता है, स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट के विभाजन से मोरूला और मोरूला के विभाजन से ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोफोब्लास्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट से फीटस बनता है और ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनता है। तो ये हुआ शॉर्टकट में, स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट के विभाजन से मोरूला जो कि 16 कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसिस्ट से फीटस बनता है और ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में प्लेसेंटा की स्थिति को क्या कहते हैं जब वह गर्भाशय के नीचे होता है। ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा एक्रेटा, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा अप्रप्सन, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा नॉर्मल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जब गर्भाशय में प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। नॉर्मली प्लेसेंटा का जो स्थान होता है वो यहाँ होता है।
अगर किसी कारणवश प्लेसेंटा यहाँ या यहाँ या यहाँ, इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए जरूरी पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है माँ का दूध, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है नाल, ऑप्शन डी है गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कार्य में हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा पोषक तत्वों को फीटस तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेसेंटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन गर्भावस्था की पुष्टि करता है? ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी। तो ऑप्शन देखते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, थायराइड हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन प्लेसेंटा से स्रावित होता है, जो शुरुआती 7 से 11 सप्ताह तक स्रावित होता है, जो गर्भावस्था की पुष्टि करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की कौन सी विशेषता भ्रूण के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन है रक्त प्रवाह की कमी, ऑप्शन बी है गैस विनिमय, ऑप्शन सी पोषक तत्वों का अवशोषण, ऑप्शन डी है प्रतिरोधक क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैस विनिमय। प्लेसेंटा भ्रूण के लिए गैस विनिमय की प्रक्रिया को संचालित करता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में भ्रूण की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन है सोनोग्राफी, ऑप्शन बी है रक्त परीक्षण, ऑप्शन सी है मूत्र परीक्षण, ऑप्शन डी है शारीरिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा सोनोग्राफी। भ्रूण की स्थिति का निर्धारण पूछा गया है कि किस प्रकार पता चलेगा, प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, तो सोनोग्राफी से पता चलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्लेसेंटा का स्थान और आकार किस बात पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है माँ की ऊंचाई, ऑप्शन बी है गर्भाशय की स्थिति, ऑप्शन सी है भ्रूण का लिंग, ऑप्शन डी है माँ की उम्र। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय की स्थिति। प्लेसेंटा के स्थान और आकार गर्भाशय की स्थिति और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कौन सा पदार्थ भ्रूण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, इसीलिए यहाँ पर भ्रूण के लिए भी सही ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? प्लेसेंटा में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन देखते हैं, जनन कोशिकाएं, ऑप्शन बी है स्नायु कोशिकाएं, ऑप्शन सी है विभाजन कोशिकाएं, ऑप्शन डी है एपिथेलियल कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ स्नायु कोशिकाएं नहीं रहेगा, यहाँ पर स्रावित कोशिकाएं रहेगा, यानी कि स्रावित करने वाली कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा स्रावित कोशिकाएं। स्रावित कोशिकाओं को ऑडिटरी सेल्स, सिक्रीशन सेल्स या फिर ग्लैंडुलर सेल्स भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के स्वास्थ्य का निगरानी किससे की जाती है? ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, रक्त परीक्षण, सोनोग्राफी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के स्वास्थ्य की निगरानी शारीरिक परीक्षण, रक्त परीक्षण और सोनोग्राफी तीनों के माध्यम से की जा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।